हैकर रैंक की इस वीडियो में जो चैलेंज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है फाइंड अ स्ट्रिंग। तो इस चैलेंज में हमारे पास टास्क है क्या, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हमें गिवन होंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो है हम कह लेते हैं बड़ा स्ट्रिंग होगा और एक छोटा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हमें छोटा स्ट्रिंग को बड़े स्ट्रिंग में ये चेक करना है कि वो कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, जैसे एक बार आया, दो दफ़ा आया, तो हम एक सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक बड़ा स्ट्रिंग है जिसमें ABCDC और हमारे पास जो उसका छोटा स्ट्रिंग है उसके अंदर हमारे पास CDC, जो कि हमें चेक करना है कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मसला ये कि CDC अगर हम इसको यहाँ पे देख सकें, अच्छा जो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि वो ये है कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा इसके अंदर आया। जैसे अगर हम इसको देखा जाती है ये सिर्फ एक दफ़ा, हालांकि ये एक दफ़ा नहीं आया है, ये हमारे पास इसके अंदर दो दफ़ा आया। दो दफ़ा किस तरह, एक CDC आया और एक CDC, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 2। इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए 2, मतलब ये स्ट्रिंग इसके अंदर कितनी बार आया, दो दफ़ा आया। ठीक है, यहाँ पे आप सैम्पल इनपुट में देख भी सकते हैं और आउटपुट भी हमारे पास 2 है। हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट यहाँ पे गिवन है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम इसमें इसको हटा नहीं सकते, यानी ये जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम हटा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसी के साथ ही करना है। तो अब मैं इसको इसके साथ ही कर लेता हूँ। वैसे मैं हमेशा हटा के करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा अपनी एक्सप्लेनेशन में समझा सकूँ, लेकिन यहाँ पे हम नहीं हटा सकते तो हमें इसके साथ ही समझना होगा। तो यहाँ पे हुआ हुआ क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग इनपुट किया हुआ है और उसे स्ट्रिप किया हुआ है। ठीक है, दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मतलब बड़ा वाला स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जो है उसमें हमारे पास क्या है, छोटा वाला स्ट्रिंग। ये हमारा बड़ा स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे हमारा छोटा स्ट्रिंग हो गया इनपुट। ठीक है, दो स्ट्रिंग इनपुट होगा। अच्छा, अब एक इन्होंने फंक्शन बना के हमें दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ये फंक्शन हमारे पास बना हुआ है और इसको हमें कंप्लीट करना है, और वो फंक्शन इन्होंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है और उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, एक स्ट्रिंग और दूसरा सब स्ट्रिंग। और फाइनली हमें अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास नीचे ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, तो हम लोकल स्कोप में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देंगे, ग्लोबल स्कोप में ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट है तो हमें वहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटर वेरिएबल स्टार्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब अपने फंक्शन की बॉडी में आ गए और हमने एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख ली है, तो उसको स्मॉल c रख लेते हैं। अच्छा, अब इस वेरिएबल की हमने वैल्यू 0 रख लिया। अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं। अच्छा, और ये फॉर लूप भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों, इसकी हमारी फॉर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं 0, उसके बाद हम जा रहे हैं लेन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें, एक है स्ट्रिंग और एक है सब स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं लेन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास लेन ऑफ स्ट्रिंग भी आ गई। अब लेन ऑफ स्ट्रिंग में से हम माइनस करेंगे लेन ऑफ सब स्ट्रिंग और +1। अब इसकी वजह क्या है ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगी हमें, पहले हम लिख लेते हैं लेन ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर हमें करा देना है +1। अच्छा, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि लेन ऑफ स्ट्रिंग में से लेन ऑफ सब स्ट्रिंग माइनस हुई +1। अच्छा, +1 तो हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें ये बात मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि फॉर लूप एक कम चलता है। जैसे कि अगर 5 दी जाए वैल्यू तो 0 से 4 तक चलता है वो। ठीक है, तो +1 हमारा करने की वजह सिर्फ ये है कि उसको 0 से लेके पूरा वो 5 तक चले। ठीक है, +1 का तो हमें बात समझ में आ गया। अब लेन ऑफ स्ट्रिंग माइनस लेन ऑफ सब स्ट्रिंग इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो भी लेन हो स्ट्रिंग की उसमें से इतने ही कम बार चलना चाहिए हमारा सेकंड वाले लूप को। ठीक है, जैसे अगर इसकी लेन की हम बात करें 1 2 3 4 5, इसकी हमारे 7 है और इसकी है 3, तो हमारे पास फॉर लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना चाहिए 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4 आएगी। ठीक है, और 4 + 1 वो खुद ही 5 हो जाएगी। अच्छा, तो 4 + 1 क्या हुई वैल्यू हमारे पास 5 और 0,5 हो गया बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, 0,5 का मतलब क्या है, हमारा फॉर लूप किस तरह चला 0 1 2 3 और 4, ये हमारे फॉर लूप की एग्जीक्यूशन हो गई। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन देनी होगी। ठीक है, इफ़ की कंडीशन में हमें कहाँ से लेना है, अच्छा हमें स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने के लिए हमें स्टार्ट करना है i से और उसके बाद हमें जाना है लेन ऑफ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, ठीक है, लेन ऑफ सब स्ट्रिंग के बाद हमें यहाँ पे एक और देना है i। अब इस 2i से होगा क्या, इन 2i से
3 का डिफरेंस चलता जाएगा। अब ये किस तरह चलता जाएगा, अभी हम नोटपैड पे इसको और अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, ये जो भी स्लाइसिंग होगी इसको हमें किसकी इक्वल रखना है, सब स्ट्रिंग के। ये हमारे पास सब स्ट्रिंग के इक्वल आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें जो भी अगर हमारा अगर मतलब मैचिंग हो गई इसके, ये जो अभी BCD, जैसे हमारे पास पहली वैल्यू आएगी ABC, अब ABC CDC के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर BCD आया तो भी ट्रू नहीं है। CDC आया, अब CDC से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें अब करना है क्या है, हमें अपने C वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करना है, तो C प्लस इक्वल टू 1, और हमें फाइनल में आंसर में क्या करा देना है, रिटर्न C। तो बेसिकली इस इफ की कंडीशन में हो क्या रहा है, वो ये है कि हमारा जो बड़ा वाला स्ट्रिंग है उसकी सिर्फ स्लाइसिंग हो रही है 3-3 के पेयर्स में। अब 3-3 के पेयर्स आते रहेंगे, सब स्ट्रिंग से मिलते रहेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, वरना हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब हम इसको नोटपैड पे भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास फॉर लूप की सबसे पहले i की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। i की हमारे पास वैल्यू आई 0, ठीक है। लेन ऑफ सब स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है, 3, और उसमें हमने प्लस किया 0। अच्छा, ये 0 से 3 है, इसका मतलब ये कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेगा स्ट्रिंग की, A, B और C, ठीक है। 0 से 3 है मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स ये सेलेक्ट करेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू 1 हुई, लेन ऑफ सब स्ट्रिंग वैसी 3 है, i की वैल्यू है 1, अब i की यहाँ पे भी वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, B, C, D। देख लेते हैं पहले कि यही अगली वैल्यूज है ना। हमारे पास अगली वैल्यूज जो है जी B, C, D ही है। तो हमारे पास अगली वैल्यू कौन सी आई, B, C, D। क्यों, कैसे, अब इसी तरह एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, और i में इससे हमारे पास क्या होंगे, 3-3 वैल्यूज के पेयर आते रहेंगे, और फिर हम उसे सब स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो सबमिट कोड करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, इसका मतलब है हमारा कोड बिल्कुल सही है। ये थी हैकर रैंक की हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम एक और नया चैलेंज सॉल्व करेंगे।